हाय, आई एम जोया। आई नो दिस टाइम आप लोगों के मार्क्स 90, 80, 70, 60 पे स्टक हो गए हैं, बट इस टाइम मॉक्स में 100+ आना बहुत ज़रूरी है। बट हाउ कैन यू स्कोर 100+? क्योंकि मार्क्स तो स्टक हो गए और वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। द ओनली सोल्यूशन इज़ टू एनालाइज योर मॉक्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपना मॉक्स का एनालाइज करना। तो आई विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप कि करना क्या है। सो ध्यान से सुनो। फर्स्ट थिंग, जिस दिन मॉक दिया है उसी दिन उसको एनालाइज करो, ऑन द वेरी सेम डे। अगर आज मैंने 2 to 4 मॉक दिया है तो आफ्टर 1 आवर टेकिंग रेस्ट मैं उसको 5 to 7 तक एटलीस्ट 2 आवर्स तो उसको आपको मॉक को एनालाइज करने में देना है। इवन 2 आवर्स से ज़्यादा ही जाता है। जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो इट टुक मी 3 to 4 आवर्स टू एनालाइज इट। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि एनालाइज करना कैसे है। फर्स्ट थिंग, मॉक को अटेम्प्ट करने के बाद डिवाइड करो इसको इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन योर करेक्ट आंसर, सेकेंड वन योर इनकरेक्ट आंसर्स, एंड थर्ड योर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर्स में क्या चेक करना है, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है कि मेरा करेक्ट था तो इसमें क्या ही एनालाइज करना है, नहीं। करेक्ट है तो चेक करो कि मैंने इसमें गेस वर्क किया या मुझे उसकी नॉलेज थी। अगर गेस वर्क था तो सी की ऐसा क्या पर्सपेक्टिव है और जो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को नहीं देखा या मैंने वो इन्फरेंस नहीं निकाला। और करेक्ट आंसर्स में भी आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो जो आपको आगे अदर मॉक्स में काम आएगी। फिर आता है इनकरेक्ट मॉक्स क्वेश्चन। अगर आपके जो इनकरेक्ट क्वेश्चन थे उनको चेक करो कि वो इनकरेक्ट क्यों हुए, व्हाट द मिस्टेक आई मेक। क्या वो सिली मिस्टेक थी या जेन्युइन मिस्टेक थी। इफ़ इट इज़ जेन्युइन मिस्टेक तो ओके, मैं अपनी मिस्टेक पे काम करूँगा, उसको सीखूँगा। और अगर वो सिली मिस्टेक थी, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा होता है विच वन इज़ द इनकरेक्ट और हमें लग रहा होता है कि हमें करेक्ट लगाना है। दीज आर द सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स क्यों की है ये भी देखो कि क्या मैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्या मैंने एग्ज़ाम का प्रेशर लिया या मैं लो कॉन्फिडेंट फील करके मैंने सिली मिस्टेक्स की हैं। फिर आते हैं आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। चेकआउट कि मैंने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट क्यों नहीं किया है। क्या मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, क्या मैं इन्फरेंस नहीं निकाल पाया। जीके का था तो क्या मैं स्टैटिक की वजह से उसको मुझे नहीं आता था। मैथ्स था तो क्या मेरे पास टाइम नहीं बचा था या मैं स्पीडी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था या मेरे पास लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। अब जब आप इतना ज़्यादा एनालाइज कर लोगे तो क्या करना है, एक प्रॉपर नोटबुक बनाओ जो आपकी होनी चाहिए पूरे मॉक्स के लिए। आपने आज लिखा मॉक 1 एनालिसिस, आपने उसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली, जो इन्फॉर्मेशन आपको उससे मिली आपने वो भी। मैंने जीके का इस वाले मॉक से ये चीज़ें सीखी, मैंने वो भी उसमें नोट की। मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स भी नोट की। नोट करो, सिली मिस्टेक्स भी नोट करो। मेरे क्यों इनकरेक्ट हुए क्वेश्चन मैंने वो भी नोट किया। और मेरे करेक्ट हुए तो मैंने क्या स्पेशल किया जो मेरे करेक्ट हो गए, क्या मैंने इम्प्रूवमेंट दिखाई, वो भी लिखो। और जब आप नेक्स्ट डे मॉक देने वाले हो उससे 10 to 15 मिनट्स पहले अपना एनालिसिस रिवाइज करो। ट्रस्ट मी गाइज, एनालिसिस करने के बाद जब आप अपना नेक्स्ट मॉक दोगे ना, आपके 5 to 10 मार्क्स अपने आप से इम्प्रूव होंगे। वो नेचुरल है क्योंकि आपके माइंड में वो चीज़ें होंगी कि मैंने लास्ट मॉक में ये चीज़ें गलत की थी जो मुझे अपने नेक्स्ट मॉक में नहीं करनी है। और अब 100+ मार्क्स में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एनालिसिस तो इम्पॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट थिंग क्या इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। हर एक सेक्शन को इक्वली प्रैक्टिस करो। खासकर मैथ्स को इजीली नहीं लेना है, मैथ्स को छोड़ नहीं देना है, टफ है मुझसे नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस करो, उसके क्वेश्चंस लगाओ, स्पीड में इम्प्रूवमेंट करो, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करो, परसेंटेज के क्वेश्चंस करो, डेली 10 to 20 क्वेश्चंस करो और स्पीड में इम्प्रूवमेंट करो ताकि आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर उसको कंप्लीट कर लो। सेकेंड थिंग, लीगल रीजनिंग पर बहुत फोकस रहना है। देखना है कि मैं कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अप्लाई कर रहा हूँ कि नहीं। उसके बाद आता है आपकी रीडिंग स्पीड। सी
कि मेरी रीडिंग स्पीड सही है या नहीं, क्योंकि रीडिंग स्पीड सही होगी तभी आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। टाइम मैनेजमेंट को ऐसे चेक करो कि मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 30 मिनट्स ही देना है बस, मुझे क्रिटिकल रीजनिंग को 30 मिनट्स देना है, मुझे लीगल रीजनिंग में 35 to 40 मिनट्स, और मुझे जीके और मैथ्स दोनों 10-10 मिनट्स में करके डन करना है, ताकि मेरा पूरा पेपर मैं टाइमली रैपअप कर पाऊँ। तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपको चेक करना है। 5th थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका मोटिवेशन। अपने आप को कंपेयर मत करो और ना ही अपना कॉन्फिडेंस लो करो कि उसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इस टाइम मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैं मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। नहीं, आप अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं कर सकते हैं इस टाइम पे। आप जो कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों के साथ भी वही सब हो रहा है, दिस इज़ द कॉमन थिंग। उनके भी मार्क्स एक जगह स्टक हो गए, इम्प्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को डिग्रेड नहीं करना है। एक मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, यू कैन डू इट। ओके गाइज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।